डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत जारी। 107 मिलियन के तहफ़ को 20% पर खरीदा गया। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल 107 मिलियन की मालियत की अशिया 21 मिलियन में खरीदी गई। मजीद अपने दलाइल में क्या कुछ कहा गया, जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, ये तोशाखाना केस है जिसके ऊपर आज समाअत इस्लामाबाद की मकामी अदालत के अंदर एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में ज़ेर समाअत है और समाअत में अभी 11:30 बजे तक का वक्फा किया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए और अदालत में उनकी जानिब से हतमी दलाइल का जो सिलसिला था वो दोबारा से शुरू किया गया। लेकिन नियाजुल्लाह नियाज़ी जो कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से पेश हुए थे वकील, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि समाअत में वक्फा किया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और एहतसाब अदालत के अंदर चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ केसेस हैं। तो उधर से उनके वकला को आने में ख्वाजा हारिस क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे तो उनके आने तक जो है समाअत में वक्फा किया जाए। अदालत ने उनकी इस्तदा को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनको हिदायत की कि आप अपने हतमी दलाइल का आगाज़ करें, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से हतमी दलाइल का आगाज़ किया गया और उनकी जानिब से जो तहाइफ जो फॉर्म बी के अंदर जो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से फॉर्म बी के अंदर जमा करवाया गया था उसके अंदर जो तहाइफ की डिटेल थी वो अदालत को बताई गई और कहा गया कि जो तहाइफ लिए गए थे वो 107 मिलियन की उसकी एसेस रिपोर्ट थी और जो कि 2.1 मिलियन के अंदर ख़रीदे गए थे और उन्हें 58 मिलियन के अंदर सेल आउट किया गया था। और जो 58 मिलियन के अंदर सेल आउट किया गया था उन्हें 2018-19 के अंदर जो फॉर्म बी जमा करवाया गया था उसके अंदर मेंशन नहीं किया गया, उसे ज़ाहिर नहीं किया गया। तो ये उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था जो बेसिक था। उसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुसलसल 2018 से 2021 के फॉर्म बी के अंदर 4 बकरियों का तो जिक्र किया गया है कि 4 बकरियाँ जो है जिनकी मालियत 2 लाख है, लेकिन जो ज्वेलरी है, गाड़ी है, जो कि किसी भी साल के अंदर फॉर्म बी के अंदर ज़ाहिर नहीं किया गया। जबकि उनकी जानिब से बताया गया कि जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी उसके अंदर ज्वेलरी के जो कॉलम था उसके अंदर ज्वेलरी को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन उसके अलावा नेकलेस, ब्रेसलेट और इयर रिंग्स इनका जिक्र ज़रूर किया गया है। तो ये अगर ज्वेलरी नहीं है तो ये क्या चीज़ है? ये टैक्स, उनका जो टैक्स से मुताल्लिका जो बंदा है वो अगर पेश हो तो जो है वही बता सकता है। तो अदालत ने अभी फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनको भी पाबंद किया है कि टैक्स से रेलिवेंट ये मामला नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले जो 4 गवाहान की जो फहरिस्त थी इलेक्शन चेयरमैन पीटीआई की जानिब से उनको इसी बेस पे मुस्तरद किया है क्योंकि वो टैक्स से रेलिवेंट बंदे थे। तो आप टैक्स से रेलिवेंट जो मामला हैं उसके ऊपर बात ना करें, तोशाखाना और जो फॉर्म बी से रेलिवेंट जो केस है उसके ऊपर बात करें। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी दलाइल का सिलसिला अभी भी जारी है। हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत जारी है। तोशाखाना केस में हक के दिफा की बहाली की दरख्वास्त और केस दूसरी अदालत में मुंतकिली की दरख्वास्त पर फैसला होगा। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा तोशाखाना के हवाले से कुल कितनी अपीलें हैं जिन पर आज फैसला आ सकता है? जी, ये मुख्तलिफ नौइयत की दरखास्तें हैं चेयरमैन पीटीआई की, जिस पर गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज किया था। एक तो इसमें ये दरखास्त है कि चेयरमैन पीटीआई का जो हक दिफा ख़त्म किया गया था, जो उनकी जानिब से 4 गवाहों की फहरिस्त जमा कराई गई थी, उसको ट्रायल कोर्ट ने रेलिवेंट करार नहीं दिया था, उसको मुस्तरद कर दिया था। उसके खिलाफ दरखास्त दायर की गई थी। दूसरी दरखास्त उनकी ये थी कि जो केस के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक दरखास्त है उसको किसी और जज के पास भिजवाया जाए जो इन दरखास्तों को सुनकर फैसला करे। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ख्वाजा हारिस ने, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमजद परवेज ने दलाइल दिए थे और ख्वाजा हारिस ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि 1960 के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसकी रूह से अगर देखा जाए तो अगर जज का रवैया मुतासिब नहीं भी है, इसके अलावा अगर वो किसी एक केस पे फैसला दे चुका है तो दूसरी बार सेम नौइयत का केस उसको नहीं भिजवाया जा सकता, क्योंकि वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका होता है। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान सेटअप का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का इजलास आज तलब कर लिया। वीडियो लिंक इजलास में सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ निगरान सेटअप पर पीडीएम और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेंगे। मज़ीद तफसीलात लेंगे जावेद हुसैन से। जावेद, अहम इजलास होने जा रहा है। जी बिल्कुल, कुछ ही देर में जो बताया गया है ज़राए की जानिब से कि 11:30 बजे जो है वो पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान हैं उनका अहम इजलास होने जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इस इजलास की सदारत करेंगे और ये इजलास जो है वो वीडियो लिंक पर होगा, जिसमें जो निगरान सेटअप है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो मामला है उस पर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इत्तेहादी जमातों के और पीडीएम की जमातों के जो सरबराहान हैं उनसे मुशावरत करेंगे और उसमें वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जो नाम ज़ेर गौर हैं उस पर मुशावरत की जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इत्तेहादी रहनुमाओं से और जो पीडीएम रहनुमा हैं उनसे जो निगरान सेटअप का जो मामला हैं उस पर तमाम रहनुमाओं को एतमाद में लेंगे। इस हवाले से इजलास जो है वो 11:30 बजे बताया गया है ये इजलास होने जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत संभालते ही वो चैलेंजेस मिले जो नाकाबिले बयां हैं। मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली जब मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। मजीद कहा कि IMF से मुआहिदा आसान नहीं था, ये पुलिस रात भी अबूर किया। हमने सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला है। दोबारा मुंतखब होकर आए तो मुल्क की तरक्की का सफर जारी रखेंगे। वो अरकान पार्लियामेंट के एजाज में दिए गए इशाये से खिताब कर रहे थे। सर मुड़ाते ओले पड़े और इतने मुश्किल चैलेंजेस और मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा कि जो नाकाबिले बयान है। IMF का हमें बेपनाह एक चैलेंज था और इस IMF के चैलेंज ने, आप यकीन करें कि मेरी नींदें हराम कर दी थी। मिलकर एक कुंबे और ख़ानदान की तरह हमें शबाना रोज़ मेहनत करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत कुछ देर बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत करने वाला खुसूसी बेंच तब्दील। खुसूसी बेंच में जस्टिस मुजाहिर नकवी के बजाय जस्टिस हसन अजहर रिजवी नए बेंच में शामिल हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल हैं और अपील पर कुछ देर बाद समाअत होगी और खुसूसी बेंच तब्दील किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत कुछ देर बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत करने वाले खुसूसी बेंच को तब्दील कर दिया है। खुसूसी बेंच में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की बजाय अब जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया है और कुछ देर के बाद जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अब समाअत करेगा। चेयरमैन PTI की अपील, जिसमें उनकी इस्तदा है कि तोशाखाना केस का ट्रायल रोका जाए और उस बेंच में अब जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली को शामिल किया गया है और अब से कुछ देर के बाद ये खुसूसी बेंच समाअत करेगा। अभी नई कॉज लिस्ट जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से। जो गुज़श्ता रोज फहरिस्त जारी की गई थी मुकदमात की, उसमें जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी बेंच में शामिल थे, लेकिन अब जो लिस्ट जारी की गई है और फहरिस्त जारी की गई है उसमें जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की बजाय अब जस्टिस हसन अजहर रिजवी को नए बेंच में शामिल किया गया है और ये खुसूसी बेंच अब से कुछ देर के बाद इस केस की समाअत करेगा। जी, अब से कुछ ही देर बाद इस मामले पर समाअत होगी। आमिर, बहुत शुक्रिया। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का अहम इजलास कल तलब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास कल दोपहर होगा। इजलास में 4 वज़राए आला और अहम वफाकी वज़रा शरीक होंगे। तफसीलात जानते हैं जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। जी देखें, इंतहाई अहम इजलास मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल हफ्ते के रोज़ तलब कर लिया है और ज़राए बता रहे हैं कि ये इजलास जो है वो कल 12 बजे दोपहर जो है वो तलब किया गया है और मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में 4 वज़राए आला और इसी के साथ साथ वफाकी वज़रा, जिसमें एहसन इकबाल, नवीद कमर और ख्वाजा साद रफ़ीक समेत दीगर जो वफाकी वज़रा हैं वो शिरकत करेंगे और वफाकी सेक्रेटरीज इसमें शिरकत करेंगे। और ज़राए बता रहे हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का जो एजेंडा है वो नई मरदमशुमारी के हवाले से उसमें रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसकी मंजूरी ली जाएगी। और इस हवाले से जो मरदमशुमारी के हवाले से हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ सियासी जमातों में, जिसमें बिलखसूस पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट और MKM की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था कि
नई मरदमशुमारी और उस पर इलेक्शंस करवाए जाएं। तो इस हवाले से नई मरदमशुमारी की जो रिपोर्ट है वो मुश्तरका मफादात कौंसिल में ले जाई जा रही है, जहाँ से इसकी मंजूरी ली जाएगी और इस मंजूरी के बाद जो है वो फिर आइंदा की जो हिकमत अमली है उसका तयन किया जाएगा। इस हवाले से इंतहाई अहम जो इजलास है मुश्तरका मफादात कौंसिल का, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल तलब कर लिया है। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। डीआई खान अली अमीन गंडापुर की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। पुलिस के छापे के वक्त अली अमीन गंडापुर घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस घर से 3 गाड़ियां और कीमती सामान ले गई। अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है। तो डीआई खान में अली अमीन गंडापुर की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। पुलिस के छापे के दौरान अली अमीन गंडापुर पर जो थे वो घर मौजूद नहीं थे। पुलिस घर से 3 गाड़ियां और कीमती सामान ले गई। अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है। तो अली अमीन गंडापुर की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा है। डीआई खान के वाले घर में जो है उन पर के घर पर छापा मारा गया। पुलिस के छापे के वक्त अली अमीन गंडापुर घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस घर से 3 गाड़ियां और कीमती सामान ले गई। अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है।